साथियों, सबको इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आप 1.5 घंटे से इसका जो प्रस्तुतिकरण है उसको देखे होंगे। 2-3 पॉइंट आ गए होंगे पॉइंट, फिर भी मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन रिपीट कर रहा हूं। पहली बात यह है कि जो प्रथम चरण में FLN मेला, स्कूल रेडीनेस मेला किए थे, जिस लेवल का तैयारी था उसको कंपेयर करेंगे तो जिस लेवल का सक्सेस मिला था वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। वास्तव में मैंने उम्मीद नहीं किया था कि प्रथम चरण वाला हमारा FLN मेला इतने अच्छे तरह से आप सभी ऑर्गेनाइज करोगे और उस लेवल का पार्टिसिपेशन पेरेंट से, टीचर से होगा, मुझे उम्मीद नहीं था। बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रथम चरण का FLN मेला ऑर्गेनाइज किया और कई साथियों ने कहा कि इससे एक तो खुद का भी FLN के जो कंपोनेंट के प्रति बच्चे का सीखने की जो क्रम है उसके प्रति समझ बढ़ी है और इसके साथ साथ पेरेंट का FLN का ओरिएंटेशन और FLN के प्रति पेरेंट का समझ और विकसित होने से हमारा लक्ष्य को हासिल करने में काफी मदद मिलेगा। मैं हमारे जो साथी यहाँ बैठे हुए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के और प्रथम के साथी लोग बैठे हैं, उनको इस बात के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार का तैयारी काफी पहले शुरू किया है। पिछली बार मुझे याद है 14 या 15 तारीख को हमने किए थे, 11 तारीख को ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए थे, 2 दिन 3 दिन में पूरे तैयारी करके किया था। जब हम लगभग 1 माह पहले इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसका जो सक्सेस है पिछली बार से दुगना तिगुना होगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, एट द सेम टाइम हमको ध्यान रखना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पिछली बार से हम हमारा ही जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने सेट किया उसको और बेहतर करेंगे। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे कि अगेन ये बातें आ गई होगी, फिर भी मैं केवल उसको रिट्रीट करने के लिए ये बात को पुनः मैं कोट कर रहा हूं। वो ये है कि देखिए, अगर हमको निपुण लक्ष्यों को हासिल करना है तो केवल क्लासरूम का पढ़ाई से वो होने वाली बात नहीं है। जितना ज्यादा बच्चा क्लासरूम के बाहर अपने साथियों के साथ, अपने सोसाइटी में और खासकर जो भी समय वो घर में बिताता है, माता पिता भाई बहन, उनके साथ अगर वो सीखना शुरू करेगा तो हम निपुण लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे और वो गोल को हम रीच हो पाएंगे। इसी कड़ी में जहां प्रथम संस्था ने महाराष्ट्र में और उनके इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेरिमेंट किया था, उसको बेस मानते हुए पिछली बार आप सभी ने FLN मेला कराए थे। अब उस एंगेजमेंट को और आगे बढ़ाने का एक अवसर है। सभी साथियों ने कहा था कि इसको हर बार करना चाहिए, हर 6 महीने में करना चाहिए। हमने भी सोचा कि हाँ, बिल्कुल ये करना चाहिए और आने वाले समय में इससे भी नीचे जाके आंगनवाड़ियों में भी हमको इस टाइप का काम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे वही बच्चे हमारे कक्षाओं में आते हैं। ये हो गया पूरा उद्देश्य। दूसरा, जितना समझ हम पेरेंट्स को बनाएंगे कि साहब देखो, ये ऐसा आप गिनती सिखा सकते हैं, आपके रोजमर्रा का इंटरेक्शन में गिनती सिखा सकते हैं, रोजमर्रा का इंटरेक्शन में उसको कुछ लिटरेसी सिखा सकते हैं, पढ़ने के लिए सिखा सकते हैं, उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं, उसको सुनने का आदत डाल सकते हैं। हमको ओवरऑल बच्चे का समझ, बच्चे को लिटरेसी न्यूमरेसी का क्रिएट करने में, अवेयरनेस क्रिएट करने में मदद होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम बार बार ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, पेरेंट्स को भी समझ में आएगा, अच्छा ये है दूसरी कक्षा के बच्चे को इस तरह से मैं
आकलन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और आगे मैं जहाँ गैप्स है उसको मैं फिल कर सकता हूँ, उसको मैं सिखा सकता हूँ। वो कलर्स का हो, पैटर्न का हो, छोटे बड़े का हो, पढ़ने का हो, तमाम तरह से वो पेरेंट हमको मदद कर सकते हैं। कुछ साथियों ने कहा कि साहब जो 9 लाख आप कहते हो, लेकिन उसमें इतने तो ऐसा ही आंकड़ा भर दिया। उससे बहुत मैं विचलित नहीं होता हूं कि मान लीजिए कोई 5% 10% गलत जानकारी दे दिया, उससे विचलित होने की आवश्यकता यूं नहीं है। जिन साथियों ने बहुत अच्छा काम किया, 90% 95% साथियों ने अच्छा काम किया, वो अच्छे काम को 2 4 5% लोगों ने गलत जानकारी दिया, उसको हाईलाइट करके हमको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको अप्रिशिएट करते हुए मैं इस बार के लिए आप सबको आह्वान करता हूं। समय पर्याप्त है। अनलाइक पिछली बार केवल 3 4 दिन का समय था, सब पर्याप्त समय है। तैयारी अच्छे से करिए। पहले से समुदाय में, पेरेंट्स में इस बात को पहुंचाइए और उनसे आग्रह करिए कि साहब आप आओ, आपको अच्छा लगेगा। आप ये भी देखो कि पिछली बार आपके बच्चों ने इतना किया था, इस बार और अच्छा किया, हमने प्रयास किया, आपके बच्चे ने प्रयास किया, आप कृपया करके आइए। इस तरह का एक पॉजिटिव जो कम्युनिकेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हम समुदाय को और पेरेंट्स को अप्रोच करेंगे। मेरा ये भी आग्रह रहेगा कि समाज के कुछ गणमान्य लोग रहेंगे, उनको भी आपको बुलाइए कि साहब आप आके बैठो, देखो, आपको अच्छा लगेगा। आपके बच्चे, आपके गांव के बच्चे कितना अच्छा करते हैं, कितना अच्छा गिनती करते हैं, कितना अच्छा पढ़ते हैं। आप बैठे रहेंगे तो उनको और अच्छा लगेगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा। मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि जब मैं पहले सज्जन के साथ गया, मुझे इतना अच्छा लगा वहां का माहौल देख के। और आप किसी को भी बुलाएंगे, वो 1 1.5 घंटा बच्चों के साथ बिताएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। जितना ज्यादा हम समाज को जोड़ते जाएंगे, पेरेंट्स को जोड़ते जाएंगे, अपना काम और आसान होगा। एक एडेड एडवांटेज ये है कि निपुण प्रोफेशनल जो आप सभी के जिले में हैं, उनका जो प्रेजेंस है, प्रोग्राम को एक फोकस और एक मोमेंटम आया हुआ है। सभी निपुण प्रोफेशनल से भी मेरा आग्रह ये रहेगा कि आने वाले समय में 2 3 काम आप बहुत शिद्दत से करेंगे। एक तो FLN मेला का तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, आवधिक आंकलन का भी समय है, और जो क्या बोलते हैं, मिडलाइन भी नेक्स्ट मंथ आने वाला है। तो निपुण प्रोफेशनल के लिए भी ये पूरा बहुत बिजी वाला समय है। पिछले FLN मेला से इस FLN मेला में अंतर यह है कि एटलीस्ट 35 से 38 CEOs, व्यक्तिगत रूप से CEOs से मैंने चर्चा किया है, वो उसका भी एक आपको एडवांटेज मिलेगा। बाकी CEOs है वो नेक्स्ट वीक में आ रहे हैं। जब हम FLN मेला आयोजन करेंगे उस समय तक 52 53 जितने भी है, 53 54 CEOs से मैं व्यक्तिगत रूप से मुलाकात किए होंगे। तो ये सभी कुल मिलाकर ये है कि पिछली बार से बहुत अच्छे से नंबर्स में और क्वालिटी में करने के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल है। मेरा शिक्षक साथियों से सभी CAC, BRC, BAC, DPC, डाइट के सभी साथियों से ये आग्रह रहेगा कि भाई इसको इतना अच्छे तरीके से हम आयोजन करें, ताकि आने वाले समय में लोग स्वयं बोले कि साहब FLN मेला कब कर रहे हैं, हम आना देखना चाहते हैं, हमारे बच्चे और अच्छा किया, ऐसा हम देखना चाहते हैं, हमने भी कुछ मेहनत किया। जिस दिन पेरेंट आके बोलेगा कि आपने पिछली बार से देखो हमारा बच्चा अच्छा करेगा, हमने भी कुछ उसको सिखाया, गिनती सिखाया, पढ़ने सिखाया, उस समय मुझे लगता है कि हमारा ये सब जो प्रयास है वो सफल सार्थक होगा। इस जो जर्नी में आप सभी
उतना ही तन्मयता से, उतना ही डेडिकेशन से, उतना ही कमिटमेंट से काम करेंगे। आप सभी को आने वाले बहुत सारे बड़े आयोजन के लिए, परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है जो प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र आप सभी के माध्यम से कर रहे हैं, उसमें आप सभी भागीदार बनेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के सभी साथियों को, मैदानी सभी अमले को, हमारे जो एनजीओ पार्टनर प्रथम के पूरे टीम को, उनके मैनेजमेंट को मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े एक कैंपेन में हम सभी जुड़े हैं। जब 5 साल बाद, 10 साल बाद जब कुछ पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम सबको एक गर्व महसूस होगा। इसका भागीदार बनने के लिए आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।